मैं खुद को कभी अम्बेडकरवादी नहीं बोलता, मैं खुद को हमेशा अम्बेडकर बोलता हूं, क्योंकि हम सब अम्बेडकर हैं। मेरी एक गोल्ड की कार आ रही है, ओके, और उस कार पे वेरी प्राउडली जय भीम लिखा हुआ आपको सबको दिखेगा। तो वो सिर्फ गोल्ड कार नहीं होगी, इट वुड बी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट जय भीम कार। जय भीम कार। मुझे नीचे गिराने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरे धर्म में एक बाबा आता है, वो गोबर बेचता है, मगर वो बेच सकता है, मगर मैं सोना नहीं बेच सकता। इस देश का महाभारत लिखने वाला शेड्यूल कास्ट, इस देश का रामायण लिखने वाला शेड्यूल कास्ट, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला शेड्यूल कास्ट। अगर ऐसा है तो आरएसएस इतने सालों तक कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध क्यों कर रही थी? मी आणि माझी बायको नागपूरला चाललेलो आहोत, तुम्हाला यायचं असलं तर या, नाही तर झक मारा, हा बाबासाहेबांचा शब्द होता। आज भी मैंने बामसेफ के किसी भी स्टेज के ऊपर बुद्ध नहीं देखा। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूं रोहित पिसाल द गोल्डन मैन इनके ऑफिस में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। 8 महीने बाद हम फिर से इंटरव्यू कर रहे हैं साथ में। इस बार इंटरव्यू हम इनके ऑफिस में मुंबई में कर रहे हैं दोस्तों। इस बार का टॉपिक कुछ अलग है। इस बार हमारे रोहित पिसाल जी ने एक ऐसा एप्पल बनाया है 10 करोड़ का, जो एक हाथी भगवान बुद्ध को भेंट दे रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और मतलब मिथिलेश के साथ मेरे शायद नागपुर में सबसे वायरल वीडियो मेरी हुई थी उस वक्त पर। एंड वेरी हैप्पी दैट आज ही हैज विजिटेड इन माय ऑफिस। अभी सबसे ज्यादा वायरल मेरे एप्पल के बारे में जो हो रहा है, तो बौद्ध धर्म में विनय महावग्गा की एक स्टोरी है। अच्छा। जिसमें कोसंबी टेम्पल में कुछ बौद्ध भिक्षुओं में आपस में बहस हो गई, और वो बहस आपस में आप सुलझाएं, और तब तक मैं इंतजार करता हूं, ये कहकर नजदीक के राखा फॉरेस्ट में बुद्ध गए, और वहां एक हाथी ने और एक बंदर ने बुद्ध की सेवा की। ओके। और वो जो बंदर था, वो जैसे हाथी रोज एप्पल लाता था या बनाना या जो भी देता था, तो उसकी इच्छा होगी कि मैं भी उसे कुछ दे दूं। अच्छा। तो उसने एक हनी का शहद का एक कोम लाके दिया बुद्ध को, जो बुद्ध ने स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। तो उसे इतनी खुशी हुई कि वो खुशी के मारे रोया, और वहां पे उसने प्राण छोड़े। अच्छा। उसके बाद में मतलब कुछ दिनों के बाद जब बुद्ध संघ की तरफ निकले, अपने कोसंबी शहर की तरफ, तो उस हाथी का नाम था पैरालैया, वो उसके पीछे पीछे निकले। तो बोले कि नहीं, अब तू आगे मत आ, यहाँ तेरा जंगल समाप्त हो रहा है और शहर में लोग तुझे जीने नहीं देंगे। तो उसने उठाया हुआ जो पाँव था उसने वापस ले लिया। वो रोया और वहां पे उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो जब बुद्ध वापस आए और बुद्ध ने ये बताया लोगों को कि हम इंसान होकर भी मोहब्बत नहीं समझे हैं, मगर ये जानवर होकर भी इनको जो इनमें जो करुणा है, जो प्रेम है, वो हमें क्यों नहीं आ रही। तो उसी चित्र को मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं, ऑफ लव, कंपैशन एंड ब्रदरहुड, विच इज ऑफ बुद्धिज्म एक्चुअली। तो वो एप्पल मैंने बनाया है। और दूसरा कारण मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं मतलब कंबोडिया गया था, तो वहां पर किसी बौद्ध भिक्षु ने मुझसे कहा था कि आप कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से पंथ को। अच्छा। तो अभी हम अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, तो हमें ये सब चीजें नहीं पता होता। तो एक बौद्ध भिक्षु ने आके कहा कि अगली सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला कि मतलब मास्टर, यू शुडंट से दिस। तो बोले कि हमारा जो कंबोडिया है वो भारत से बहुत बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, मगर दुनिया में आप कहीं पर भी जाएं, गटर
कचरे के डब्बे के पास अगर विहार है तो सिर्फ वो तेरे देश में है। ये तो सही और बात है। ये बात बिल्कुल सच्ची लगी मुझे। तो मैं जितने पेंटिंग्स बनाता हूँ या बनाना चाहता हूँ, बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये स्कूल नहीं बनाता या ये नहीं, वो मेरे काम चल ही रहे हैं। बट बुद्ध की कोई भी पेंटिंग बने तो वो बुद्ध जैसे बने, बराबर। उस लायक बने। मतलब औकात नहीं है उस एप्पल के हीरे की, मतलब 10 करोड़ की है ही नहीं औकात, मगर जो भी मैं अपना बेस्ट दे सकूं वो मैं देना चाहता हूं। जब हम बाबा साहब को देखते हैं, जब मतलब लोगों के सर पे छत नहीं थे तो उन्होंने राजगृह बनाया। बराबर। वो हमारे समाज के लिए एक सिंबल है सिंबल है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दादर हिंदू कॉलोनी में बनाना, जी, इट इज नॉट अ जोक। नॉट अ जोक। बट वो ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने, बेंचमार्क है बाबा साहब आपके लिए कि आज जब हम राजगृह को देखते हैं, इट इज लाइक व्हाइट हाउस फॉर अस। यस, वही हमारा मक्का मदीना है, सब वही हमारा रोम का वेटिकन है। वही। और उस वक्त पे बाबा साहब ने वो बनाकर दिखाया। तो आज 2025 में मैं खुद को दलित वंचित बोल के नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसका खून हूं। तो जो उन्होंने किया उस वक्त पे सबसे खूबसूरत कपड़े पहनने वाले बाबा साहब, बराबर है ना। वो कहते हैं कि नेहरू जी के जो कपड़े थे वो पेरिस से धुल के आते थे, और ये झूठ है, साफ झूठ है। दिल्ली में वो पेरिस नाम की लॉन्ड्री हुआ करती थी, वहां से धुल के आते थे। पेरिस नाम की लॉन्ड्री थी, अच्छा। हाँ। और बाबा साहब के कपड़े लंदन में रोमन लेन, जहां पर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और जो उस वक्त के जो ब्रांड्स किंग्स थे, उनके जहां कपड़े सीते थे, वहीं पे बाबा साहब के कपड़े आते थे सिल के। तो मैं उस बाबा साहब का एक डीएनए हूं। मैं खुद को कभी अम्बेडकरवादी नहीं बोलता, मैं खुद को हमेशा अम्बेडकर बोलता हूं, क्योंकि हम सब अम्बेडकर हैं। इस समाज में जो पैदा हुआ है वो अम्बेडकर है। तो अगर मैं अम्बेडकर हूं, तो उस वक्त पर जो बाबा साहब जैसे रहे, और आज मैं खुद को दलित वंचित बोल करके क्यों लूं? मुझे गाली लगेगी वो चीज। सो एज एन अम्बेडकराइट, मेरे जितने भी, मैंने माता रमाई की साड़ी या जो भी मैं चीजें कर रहा हूं, तो वो उस मतलब इट इज प्राइसलेस ही है बुद्धिज्म, इट इज वैल्यूएबल। बट जो हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, जो हम उसे अपने तरफ से जो कुछ भी हम दे सकते हैं, दी बेस्ट। अच्छा, ठीक है ना। जैसे ताजमहल बनता है, तो वो मतलब मुमताज के लिए नहीं था, मतलब वो तो चली गई थी, उनके याद में था ना। वो एक सिंबल था मोहब्बत का। तो आज हम जो कुछ भी करें, तो हमारे बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, बराबर, कि बाबा साहब ने हम पे भरोसा किया। मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब का कोई भी डिसीजन आज तक गलत नहीं हुआ, वेदर इट्स कश्मीर प्रॉब्लम, वेदर इट्स आरबीआई, वेदर इट्स वाटर इरिगेशन, एनीथिंग, नेम इट। आरबीआई देने वाले बाबा साहब, मतलब प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखने वाले बाबा साहब, वो सही थे, लेकिन उन्हें हमेशा लोगों ने, हमारे लोगों ने धोखा दिया। तो हमारे ही लोग थे। इसीलिए अगर उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है ना, तो मैं मेरा बेस्ट दे के दिखाऊंगा। ओके, वो फोटो फ्रेम का क्या होने वाला है सर? ये थाईलैंड के रॉयल पैलेस में जाएगी। ओके, जो आपको मैं भी मतलब दिखाऊंगा। और उसकी एक बहुत मतलब बड़ी कीमत मिल रही है, जो वापस मैं भारत के हमारे लोगों के उद्योग के लिए लगाना चाहता हूँ। वाह, अच्छा उद्देश्य है आपका। और इन फ्यूचर में बाबा साहब की भी कुछ ऐसी पेंटिंग लाने वाले हो आप? मतलब कुछ और नए प्रोजेक्ट्स हो गए आपके इस नहीं, और बहुत सारी चीजें मेरी आ रही हैं। जैसे और बहुत जल्दी मेरी एक गोल्ड की कार आ रही है। ओके, और उस कार पे वेरी प्राउडली जय भीम लिखा हुआ आपको सबको दिखेगा। तो वो सिर्फ गोल्ड कार नहीं होगी, इट वुड बी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट जय भीम कार। जय भीम कार। और उसकी पहचान आपके ही चैनल पे
ओके जय भीम गोल्ड कार करके होनी चाहिए, जी ऐसा जी। मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसकी कोई झलक देखने को मिलेगी हमें, फोटोज या कुछ अभी नहीं, वीडियोस फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, बट आई विल शेयर इट सून। मतलब गोल्ड की कार बोल तो इंजन भी गोल्ड का तो नहीं होगा? नहीं नहीं, उसके जो ऊपर का जो body? आउटर बॉडी है, ओके ओके इट्स मर्सिडीज, ओके। तो वो भी 1 किलो में बन रही है 1 किलो में, ओके। जी। तो कब तक आपके पास आ जाएगी वो गाड़ी? विद इन शायद मेरा नेक्स्ट नागपुर का जो विजिट होगा, ओके। तो पहले मैं नागपुर उसे लेके आऊंगा, अच्छा। वहां पर जहाँ पे बाबा साहब ने हमें उस कीचड़ से बाहर निकाला, जहाँ पे अनाउंस हुआ दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि में, वाह। वहीं पर वो कार आएगी और वहीं उसकी इनॉग्रेशन होगी। ओके, आपकी फिल्म भी आने वाली थी जो आप पर भी बायोपिक आ रही है, और जो आप बना रहे थे बाबा साहब की लव स्टोरी, उसका क्या हो गया? इट्स अनपोस्टेड लव लेटर्स, जी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इट्स इन पाइपलाइन। थोड़ा उसके बारे में और डिटेल में बताइए, क्योंकि वो लोग शायद भूल गए होंगे कि वो लव स्टोरी थी क्या। एक्चुअली आई मेट, मतलब थाईलैंड में जो मेरा होटल है, फॉर्चुनेटली आई केम अक्रॉस अ लेडी, ओके। एंड उससे बाबा साहब के बारे में सब कुछ पता था, तो आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज्ड। एंड देन आई केम टू नो कि उसकी जो नानी थी, शी यूज्ड टू लव बाबा साहब। तो हमारे लोगों को मिसअंडरस्टैंड ये नहीं बिल्कुल करना चाहिए कि कुछ इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि हम किसी को भी, आज हम सब हमारे बाबा साहेब से मोहब्बत करते हैं जी। आणि तिने साक्षात पाहिलं असेल बाबासाहेब, वाह। तर मग प्रेमात पडायला काही त्याच्यात अजिबात गैर नाहीये. जी। सो आय सी दोज लेटर्स ॲज अ लव्ह, डिवोशन, आणि मीन्स आई टेल यू दैट इवन चर्च में उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाया था व्हेन शी वाज राइटिंग अबाउट बाबा साहेब इन डेनमार्क पोस्ट, उस वक्त उसे दो बेटियां थी, शी वॉज अ विडो, तो वो वहां जाके एक फादर को बोलती है कि जिस तरीके से आप जीसस से मोहब्बत करते हैं, उस तरीके से मैं मतलब भीमराव जी से मोहब्बत करती हूँ, एंड वो भी ही इज अ मसाया, जो लोगों को गुलामी से छुड़वाने आया है, उनकी प्यास बुझाने आया है, उनको हक हुकूक देने आया है, तो वो मसीहा ही है. तो उस लेडी की जो लेटर्स मुझे, जो मेरे पास है, उससे बहुत बड़ा इतिहास मुझे पता चला कि जैसे ब्लू रंग जो हम यूज करते हैं, वो बाबा साहब ने ब्रह्मांड का लिया था. हाँ, ठीक है ना. आज उसको हमने जामुन का कर दिया, जामुन का कर दिया. तो वहां से हमारी शुरुआत है. जो नीले टीके या फड़के लगा के हम घूमते हैं, बाबा साहब का एक फोटो मुझे दिखाएं वैसा. तो क्या होता है ना, मतलब मेरा एक डॉक्टर है, मैं उसके पास जाता हूं और वो बोलता है कि तू मीठा मत खा, तू तीखा मत खा, तू ऑयली मत खा. मैं सब खाता हूं और बोलता हूं ये मेरा डॉक्टर है, तो वो मेरा डॉक्टर नहीं है. उसी तरीके से बाबा साहब ने जो जो करने बोला, वो हमने किया नहीं, उसके ऑपोजिट किया और फिर बोले कि ये हमारा डॉक्टर है. उसी तरीके से हम वो हरकतें कर रहे हैं. तो हम वो मनुवादी ये सब लोगों से मतलब क्रिटिसाइज करने के बजाय, हमें जो गलतियां हैं, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी. और दुनिया में सबसे पहले संघम शरणम गच्छामि बुद्ध बोले थे. संघ का मतलब नॉट ओनली मॉन्क्स, ये जो हम साथ बैठे हैं वो संघ है. तो यूनिटी को जो महत्व दिया बुद्ध ने, इसलिए आज वर्ल्ड वाइड आपको बुद्धिज्म दिखता है. उसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि संघम शरणम गच्छामि है ये. मगर अनफॉर्चुनेटली बाबा साहब के बाद हम संघ नहीं बन पाए, मतलब हम एक्चुअली बना नहीं पाए. हमारी पार्टी कितनी सारी है, हर गली में पार्टी है. हाँ, तो मैं ऐसे आपके नागपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है. एंड मतलब गगन मलिक साहब बहुत बड़े हैं, मैं ऐसा कुछ उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट उनके एक अनुयायी ने मेरे को कॉल किया सुबह सुबह. आज नहीं, एक मतलब हो गया. तो मुझे बोलते हैं कि सर मतलब गगन मलिक साहब बहुत हैंडसम है, आप नहीं हो. ठीक है, नाउ ही इज अ एक्टर, ऑफ कोर्स ही इज अ हैंडसम गाय, और मैंने कभी ऐसे मतलब क्लेम भी नहीं किया दैट आई एम अ हैंडसम गाय. फिर कहा कि
उनके पास बहुत नॉलेज है आपसे ज्यादा बुद्धिज्म का, हाँ होगा भी, और उसमें हम कोई ये नहीं करते। बराबर। तो मैं बोला आप बताना क्या चाहते हो मुझे? तो म्हटलं बाबा त्याच्याकडे सौंदर्य आहे, विद्वत्ता आहे, पण म्हटलं ते जे बाबासाहेबाचं निळं रक्त आहे ना ते इनबिल्ट माझ्यामध्ये आहे. बराबर क्योंकि वो बाबा साहब का खून कहाँ से लाएगा बाबा तू? बराबर वो तो मेरे पास है, तो डीएनए में है। तो डीएनए में है. तो हमारे लोग ऐसे ही हरकतें करने से बाज नहीं आते. लेकिन उसको कितना ऊंचा बजे धंधे फोन करके बोल रहा है तो तेरे को क्या कर रहा है भाई? तो एनीवेज दिस इज हाउ आई एम कमिंग अक्रॉस. जितनी फैन फॉलोइंग है तो मुझे नीचे गिराने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर मैं बुद्ध पहनता हूं तो वो सचमुच गोल्ड का है क्या, ये भी पूछने वाले लोग हैं मेरे पास. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपके नागपुर में ही है. ठीक है. तो एनीवेज अभी मैं बहुत सारे जितने वीडियोस बना रहा हूँ ना, इवन एप्पल का जो बनाया है विद सर्टिफिकेट बनाया है. हाँ, तो मैं आपको देता हूँ. ठीक है ना. तो वो एक्चुअली अभी मेरे को डर सा बैठ गया. हाँ, तो अभी दिखाना पड़ता है, ये रिसीट है बाबा. बताओ, मान लो. मान लो. मतलब दूसरे धर्म में एक बाबा आता है, वो गोबर बेचता है, मगर वो बेच सकता है, मगर मैं सोना नहीं बेच सकता. वही स्थिति है. ठीक है. तो ये असलियत है यहाँ की. हमारे समाज में यही तो प्रॉब्लम है सर, कि थोड़ा सा विचार मिले नहीं कि हमें आरएसएस का घोषित कर देते हैं. जी सही है. अभी माझा आडनाव पिसाळ. ठीक है. तो हमारे सातारा में सब 96 कोळी मराठा है, मतलब ऑल पिसाळ. तो अभी किसी ने मतलब वो फोन कमेंट चालू रहते हैं. तर म्हटलं बाबा साताऱ्यामध्ये जेवढे मराठा आहेत ते 96 कोळी आहेत, मी 100 कोळी जय भीमवाला आहे. हा, म्हणजे आता त्याला मी काय करणार. सो ये चीजों से होना ही है, बट वेरी पॉजिटिवली लोग मिलते हैं, उनकी आंखें भर आती है. बराबर. तो जितने मुझे क्रिटिसाइज करते हैं तो वो आंखें देख के, मतलब एक बुड्ढी आती है, मतलब विदाउट चप्पल, तो उसको फोटो निकालना था, जबकि उसके पास फोन ही नहीं था, मगर उसको फोटो निकालना है. तो मैंने बोला की तुम्ही लोक मला फोटो मागता तर मी आता 1000 रुपये लावतो. तिने छातीतले 100 रुपये काढून दिले आणि म्हणाले की बाबा एवढेच आहे, चालतील. तो ये मोहब्बत भी जो है वो हमारे लोगों में है. कि किसी रोड साइड पे जाता हूं, अभी कर्नाटका की बात की, मतलब एक पेरू के लिए जाता हूं, वो पूरा गाड़ी भर के फल देता है. तो ये मोहब्बत है. मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब एक बच्चे को विजन बोर्ड उसने कुछ लिखा था कि मैं मतलब यूरोप जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. उस विजन बोर्ड में वो बच्चा लिखता है कि एक दिन मैं मतलब रोहित पिसाल सर से मिलूंगा. ठीक है ना. तो ऐसे बहुत सारे वाक्या होते रहते हैं. आज शायद मेरे टैटू है मार्केट में, यू नो इट, आई बिलीव. देखा मैंने, लोगों ने निकाले हैं. जी. तो ये मोहब्बत जो है, ये मोहब्बत रोहित पिसाल से नहीं है. मैं बाबा साहब का बात करता हूँ ना, ये मोहब्बत है. उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे फैमिली का है, हमारा है, हमारे नस्ल का है. और वो फीलिंग के वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं. आई डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन या मेरे पैसे से उनको क्या मदद होने वाली है, कुछ नहीं है, बस मेरा है. और वो जो अपनी फीलिंग जब आती है ना, अपने तो अपने होते हैं. हाँ, बस अपने तो अपने ही बाकी सब सपने होते हैं. बाकी सब सपने होते हैं. तो ऐसी बात है. जी जी जी. हमारे साथ भी ऐसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि आपकी वजह से हमें बहुत कुछ पता चलता है समाज के बारे में, आप जैसे उद्योगपतियों के बारे में. तो हमें भी काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं और हर जगह इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं. तो ये हमारा नहीं है, ये भी हमारे पीछे बाबा साहब का ही हाथ है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि बाबा साहब को लेकर हम समाज में जो अवेयरनेस लाते हैं और मुहिम चला रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और आप जैसे लोगों को हम नहीं, विदाउट बाबा साहब मतलब हमारी सोच भी नहीं है. जी जी जी. हाँ, ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्ध, और सी का मैं बता नहीं सकता हूँ आपके चैनल पे. अच्छा, आपकी फिल्म का भी काफी देखा था मैंने. कोई इटालियन एक्टर है? जी 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 जी. तो मेरे ऊपर एक गोल्ड, मतलब बुद्धिस्ट गोल्ड माइनर, बिकॉज इट वाज ओनली गोल्ड माइनर, बट मैंने कहा कि इसके नाम में चेंज होना चाहिए. तो एक बुद्धिस्ट गोल्ड माइनर
नाम से मेरी एक वेब सीरीज आ रही है। अच्छा, वेब सीरीज है पूरी? हाँ हाँ, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। कौन से लैंग्वेज में है? इट वुड बी इन इंग्लिश। इंग्लिश? बाद में इट वुड बी इन सम अनदर रीजनल लैंग्वेज। हमारी ऑडियंस तो हिंदी मराठी वाली है, तो हाँ, हमें नहीं वो हिंदी दिखेगा मराठी बोलनी दिखेगा, उसमें भी दिखेगा। चाहिए। समझने में आसानी हो जाएगी ना। हाँ। अभी इस बात पे मेरे को बहुत बुरा क्यों लग रहा है, एक वाकया बता रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी है मुंबई में, मराठी लाइब्रेरी। मराठी लाइब्रेरी? तो वहां पर सब राइटर्स के हाँ मतलब फोटोज हैं, हाँ। सिर्फ बाबा साहब का नहीं। अरे ऐसा क्यों? तो मेरे डैडी को मतलब बुरा लगा व्हेन ही वाज यंग। हाँ। तो जो हमारे होते हैं, मतलब हमें मतलब आंदोलन करने में बहुत मजा आता है। हाँ। तो हम सब वहां पे वो लोग गए, तो वहां पे किर्लोस्कर नाम का जो लाइब्रेरियन था हाँ, बोला हाँ। कि मैं खुद बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, तो मैंने काफी पढ़ा है, आप मुझे बाबा साहब की एक मराठी किताब बताएं। बाबा साहब ने आज तक एक भी मराठी किताब नहीं लिखी है। आज जो आपने बोला, यस यस, ऐसा क्यों किया होगा? पता नहीं। सो मे बी हाँ हाँ। बाबा साहब ने आपके लिए हर बेंचमार्क रखा है। यस। हाँ। ठीक है ना? जो ऐसा नहीं है कि उनको मराठी भाषा से कोई ये था, हाँ। कारण मराठी बाणा हा शब्दच ऍक्च्युली बाबासाहेबांचा आहे, आणि ही मुंबई घेऊन देणारे बाबासाहेब आहेत, हे काय Yes. वेगळं सांगायला नको नाही, हे तर माहिती आहे आहे की मला. नाही? तर मराठी बाणा हा जो शब्द कधी ते म्हणजे मनसेवाले यांच्याकडून आपण ऐकतो, पण हा शब्द जो आहे तो बाबासाहेबांचा आहे। मतलब ही कॉइन दैट वर्ड। सर, मैंने सुना था कि जय भवानी जय शिवाजी, हो, ये नारा भी जय घोष बाबा साहब का ही है. बाबासाहेबांचाच आहे। बाबासाहेबांच्या खूप अशा काही गोष्टी आहेत जे अजून आपल्याला माहीतच नाहीयेत। आणि म्हणजे जे जर हिंदू धर्मामध्ये 10 काही अवतार आहेत, ते सगळे अवतार आम्हाला एकामध्येच दिसतो नेहमी, एकामध्ये दिसतो, बरोबर नाही का? म्हणजे या माणसाने कुठल्या लेवल पर मतलब क्या पेट्रियोटिज्म। वही वही। आज अगर हम मुसलमान बन गए होते तो पाकिस्तान की साइज इतनी नहीं होती भाई। आज अगर हम सिख बन गए होते तो खलिस्तान एक सपना नहीं होता। अगर हम क्रिश्चियन होते तो मेजॉरिटी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी होती, और जितने आपको ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं वहां पर कामड़े सोन कामड़े ही रहते, क्योंकि अंग्रेज हमको ही छोड़ के चले जाते सब। जहां पे आपको ये पारसी गुजराती जो दिख रहे हैं जी, ये अंग्रेज उनको फ्री में लिटरली देके गए। तो हमने इस देश के खिलाफ जाकर ऐसा कोई काम नहीं किया। वी आर ओनली पेट्रियोटिक, ओनली पेट्रियोटिक। एक तो हमारे लोगों को इतिहास ठीक से पता नहीं है, क्योंकि हमको मंगल पांडे पता है ना? मगर हमको हमारे जो पेट्रियोटिक्स हैं वो नहीं पता। ठीक है ना? हमको मतलब बांके चमार नहीं मालूम, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं ना बांके चमार। कि मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपके ही चैनल पे बोला था कि अगर आप मंगल पांडे देखोगे तो वो बंदा जो भी उसका पेट्रियोटिज्म है उस वक्त पे जागा जिस दिन उसके मुंह में गाय की चर्बी आई, है ना? अशरफुल्ला खान कब जागा? जब उसके मुंह में सुअर की चर्बी आई। बराबर। तो एक लड़ा गाय के चर्बी के लिए, दूसरा लड़ा सुअर की चर्बी के लिए, और फिर महार बटालियन 21-22 ऑफ बॉम्बे क्यों लड़ा? हम लड़े हमारे चर्बी के लिए, क्योंकि पेट्रियोटिज्म की चर्बी हम में ज्यादा है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़ने वाले हम लोग। होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। तो हमारा इतिहास आज हम जब संभाजी महाराज की जो मूवी आई तो हमारे लोगों को डेलिबरेटली क्यों काटा जाता है उसमें से? सब काट डाला। क्या नाम था उनका? मैंने उसके ऊपर अच्छा पूरा सीरीज बनाई थी। हाँ, काफी चली थी वो। हाँ, तो दिन उसके ऊपर मैंने भी काफी कुछ लिखा है उसके ऊपर। तो हमें डेलिबरेटली हर जगह से हमें निकाला जाता है। ठीक है ना? ये रिजर्वेशन की जो तोहमत हम पे लगाते हैं, नेम अ वन डेवलप्ड कंट्री जहां पर एफर्मेटिव एक्शन नहीं है।
गिव मी वन सिंगल कंट्री, बस वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि अपने पाप धो लो। सही। ये रिजर्वेशन नहीं है सर, इसको रेपरेशन बोलते हैं। आपने किए हुए पापों का प्रायश्चित है ये। इसके लिए वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। बराबर। इस देश का महाभारत लिखने वाला शेड्यूल कास्ट, इस देश का रामायण लिखने वाला शेड्यूल कास्ट, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला शेड्यूल कास्ट, तो हमने दिया ना इस देश को, दिया। ठीक है। आज एक कोई जाहिल आता है, कहता है कि वो BN राव ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन। अरे एटलीस्ट वो फोटो फ्रेम में देखो, एंड के कोने में बैठा है BN राव और मेरे बाबा साहब बीच में है। वही तो। अगर ऐसा है तो RSS इतने सालों तक कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध क्यों कर रही थी? अगर ये सच है, क्योंकि इनका कैसा है, अगर उसको मिटा नहीं सकते ना तो अपने में ले लो। मतलब जैसे उनको बुद्ध को मिटाने नहीं आया तो अपना बना दी, तो उसको अवतार बना दिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ये मिटा नहीं सकते, इनको मालूम है, तो बाप बदल दो। हाँ बस यही है। सही है। ठीक है। आज अगर आपको RSS हिस्ट्री भी पता होगी तो ये जो वर्ड आया लव जिहाद, अच्छा, इसकी शुरुआत भी RSS की है। ठीक है। हेगड़ेवार ये जाकर एक यूनिवर्सिटी में जाके पब्लिकली बोलते हैं कि ये जो बाकी के वर्ण है वो अशुद्ध है, तो जितने लंबोदरी ब्राह्मण है इन्होंने उस वर्णों की औरतों के साथ संबंध रखना चाहिए ताकि आप इनकी आने वाली नस्ल शुद्ध हो। ठीक है। और ये रिकॉर्डेड है, ये कोई ऐसा बस आर्टिफिशियल भी नहीं है, क्योंकि उनके जितने स्पीशीज है, मतलब स्पीच है, वो सारे रिकॉर्डेड है। यही सब ऐसी जो बातें हैं जो समाज को नहीं पता ना, इसके लिए मैं एक वेबसाइट लेके आ रहा हूँ, उस पर सब बाबा साहब के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने बाबा साहब की फोटो है बनाई, रमाई की फोटो बनाई, अभी भगवान बुद्ध का वो एप्पल भी बनाया। आप माई साहब के बारे में आप बताए थे लास्ट टाइम कि आप गोल्ड का उनका स्टैचू बनाने वाले हैं। माई का व्हाट अबाउट यू थिंक माई साहब? अच्छा, मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे। रोहित पिसाल है कौन, ये अचानक कैसे आया? तो अगर इतिहास में सवादकर नाम सुना होगा, मतलब आपने सुना है क्या? नहीं। ठीक है। वो बाबा साहब के सेक्रेटरी। ठीक है। पीने का। हाँ। तो वहां पर म्हणजे माझ्या आत्याला सवादकरांच्या घरी दिलेला आहे। ओके। ठीक है। और महाड का जो सत्याग्रह है, तर तिच्या सासरी म्हणजे माझे पंजोबाच म्हणायचं त्यांना, त्यांनी इन्व्हाइट केलं होतं बाबासाहेबांनी। ओके। म्हणजे ॲरोगंटलीच इन्व्हाइट केलं होतं की एवढं करतोस मग इथे पण कर तू। आणि बाबासाहेब हमली केम देयर। ठीक है। एंड देन ही फेल्ट बैड की एंड ही सेड सॉरी। और उस वक्त के जितने भी लेटर्स हैं अंग्रेजों का, जो भी जिसे बोलते हैं मतलब फॉर प्रोटेक्शन, ये सब मतलब उन्होंने ही किया। वो लेटर्स आई विल सेंड यू, प्लीज आपके चैनल पे इसको दिखाना भी। और बहुत ऐसी चीजें हैं कि मतलब मेरा ताई को भी मेरे दादाजी ही मतलब मुंबई लाए थे। मतलब यहाँ तक ये स्टोरी है। ओके। तो वो मैं ये सब लोगों को मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। और उन्होंने जो माई साहब के बारे में बोला था, तो ये कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं, पर हमको हमारे घर में, हमारे फैमिली में पता है। ठीक है। कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स को सेकने के लिए कि शी इज अ ब्राह्मण, बराबर, और उनको टारगेट किया गया। पर माई के वजह से बाबा साहब उनकी आयु बढ़ी। हमारे घर पर उनके कुक जिनका नाम सुदामा था, वो मेरे घर आए थे और मेरे डैडी ने डर डर के पूछा कि सचमुच माई को मतलब मारा था क्या? हाँ, ऐसा डर डर के पूछा। अभी भी चल रहे हैं ना? हाँ। तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं सुदामा जी के गोद पे बैठा था, उन्होंने वो निवाला हाथ से
मतलब ऐसा रख दे मला पिसाळ साहेब तुमच्या घरातलं जेवण नको, पण त्या देवीवर लांछन लावू नका, क्योंकि मेरी औकात नहीं है मैं लोगों के सामने बोलूं, क्योंकि ये लोग मुझे मारेंगे, गालियां देंगे। बराबर, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स बहुत जहर है यहाँ पे। सही बात है। ठीक है ना। तो मगर आपके घर का नहीं मतलब मैं खास उतना मैं कर सकता हूं। तो इमेजिन करें वो एक्चुअली देवी थी जी। ठीक है। अभी बामसेफ के एक बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो वो मुझे बोल रहे थे कि वामन मेश्राम साहब को आदत है कि पहले कैरेक्टर को टार्निश करो। तो जब ये बात हुई तो मैंने बोला सर आपने भी माई के बारे में किताब लिखी है, आपने भी ऐसे ही किया था क्या? वो चुप बैठे थे। ठीक है ना। और अगर वो बुक आप पढ़ते हैं, अगर असली अम्बेडकराइट है, आई शुडंट से दिस बट थोड़ा जहर मैं भी उगल ही लेता हूं, हम सब मर्द हैं। मैं मेरे बाप को आखिरी दम तक शेर मानता हूं और इस समाज का कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। अगर उस किताब में ऐसा लिखा है की माई घाणेरडे चाळे करायचे आणि बाबासाहेब गपचूप बघत बसायचं, हे तुम्ही सहन करणार आहात का? नाही। माईंना अपन बाजूला ठेवूया, आप बाबा साहब के खिलाफ ये सुन सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये किताबें बेस्ट सेलर्स चल रही हैं, बेशरम बेहुदा लोग लिख भी रहे और बेशरम बेहुदा लोग पढ़ भी रहे और सच मान रहे, और बेशरम बेहुदा लोग उसको सच मानकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो ये सारी बातें मतलब मैं जब स्टैचू बनाऊंगा मेरा बहुत क्रिटिसिज्म होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाबा साहब मेरा बाप है तो वो मेरी माँ है बस, और मेरे माँ के बारे में किसी को बोलने की किसी की औकात नहीं है। दी एंड। बस माई साहब को मैं भी काफी मानता हूँ सर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनकी आयु बढ़ी, और आयु बढ़ी इसलिए बुद्धिज्म भी हम अपना पाए। अगर आयु ही नहीं बढ़ती तो बुद्धिज्म कहाँ से रहता? एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्या है जी। जब ये 22 वाव्स लिखी गई जी, तो उसमें बाबा साहब ने आम्ही लिखा था। आम्ही, यस, हाँ। आम्ही ब्रह्मा विष्णू महेशला मानणार नाही, आम्ही हिंदू धर्म मानणार नाही, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब सोहनलाल शास्त्री ये सब लोग आ गए और ये आने के बाद सबने कहा कि अभी इलेक्शंस हैं। यस, हाँ। और अगर हमने ऐसा किया तो ओबीसी, मातंग समाज, चर्मकार समाज, ये पंजाब के जितने जो हैं वो लोग नहीं आएंगे हमारे साथ में। मई को बोल के वो कागज वापस लिया। हाँ। और उन्होंने जो भी उनको ये करना था वो किया, तो सबको लगा कि उन्होंने वाउस टोटली ये कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। हाँ। तो बाबा साहब ने क्या किया, वो आम्ही का मी किया। अच्छा जाओ तर मी ब्रह्मा विष्णू महेशला म्हणा, मी आणि माझी बायको नागपूरला चाललेलो आहोत, तुम्हाला यायचं असलं तर या, नाही तर झक मारा, हा बाबासाहेबांचा शब्द होता। बरोबर, ऐसा शेर था अपना बाप। बराबर, राइट। तो उसके बाद ऐसा हुआ, आज भी बहुत नेता, मैं ओपनली बोल रहा हूं, जो वहां जाके खड़े रहते हैं वो बुद्धा को नहीं मानते। नहीं। आज भी मैंने बामसेफ के किसी भी स्टेज के ऊपर बुद्ध नहीं देखा। आपको सब चलते हैं ना वहां पे, आपको बिरसा मुंडा चलता है, सब चलते हैं, तो बुद्ध क्यों नहीं चलता आपको? वही तो ये लड़ाई वो है, मतलब आपकी और मेरी, कि अगर बाबा साहब ने इलेक्शन को ठुकरा कर बुद्धिज्म लिया, वो गलत है या सही है, ये तुमको बुद्धिज्म के साथ रहकर अपने आप को इकोनॉमिकल साउंड करके सक्सेसफुल बनकर उस बाबा साहब ने जो हमारे लिए डिसीजन लिया ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। या तो बाबा साहब गलत थे या सही थे, यह भी अपने हाथ में है। सो फर्स्ट बुद्धिज्म, बाद में सब। आज नरेंद्र मोदी बाहर जाके कहता है आई एम फ्रॉम बुद्धाज लैंड। आज नीता अंबानी जाके मतलब कहती है आई एम फ्रॉम बुद्धाज लैंड। आज हम में वो ताकत है ये बोलने के लिए कि वी आर फ्रॉम अंबेडकर्स बुद्धा लैंड। जिस बुद्ध को खत्म किया उस बाबा साहब ने उनको वापस लाया, उसको जिंदा किया, उसको सांस दी। सही है।
ठीक है, तो वी आर फ्रॉम अम्बेडकर्स बुद्धा लैंड। बहुत अच्छे। तो ये थे रोहित पिसाल द गोल्डन मैन। आपने इनका इंटरव्यू देखा। हम एप्पल से शुरू हुए थे, फिर कार पे गए, फिर पूरे सामाजिक पूरे मुद्दे में आ गए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा आज का ये इंटरव्यू और आज के हमारे टॉपिक, आज के हमारे गेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप भी जय भीम, नमो बुद्धाय। नेक्स्ट टाइम वापस आ रहा हूँ विथ माय कार।